नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों, आपने अभी तक भी आपके अपने YouTube चैनल एजीएस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो हल या व्यंजन संधि है उसकी चर्चा की थी। उनमें जो संधियां है, नियम है, वो अपन ने पढ़े थे। आज हम इष्टुत्व, इष्टुत्व और छत्व संधि की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये है जो संधियां हैं आपकी आने वाली एग्जाम जैसे रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड एवं संस्कृत भाषा से संबंधित किसी प्रकार के एग्जाम है तो उनके लिए आपके लिए यह वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का नियम है इष्टोहो, इष्टुना, इष्टुहु। ये सूत्र क्या कहता है कि दंतव्य सकार, दंतव्य से ये रहा, दंतव्य से और तय वर्ग के आगे या पीछे तालव्य सकार और चय वर्ग का योग होने पर दंतव्य सकार और तय वर्ग के स्थान पर तालव्य सकार और चय वर्ग आदेश हो जाते हैं। यानी दंतव्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार और तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग आदेश हो जाता है। तो इसमें आगे हम देखते हैं दंतव्य सकार ये रहा, दंतव्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाएगा और तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग आदेश हो जाता है। यहाँ पर न के आगे ये आएगा, ये ठीक है। यानी दंतव्य सकार और तय वर्ग तो इसमें क्या है, स्थायी है और ये इनके स्थान पे क्या हो रहे हैं, आदेश हो रहे हैं। अब इसमें अपन एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है उद प्लस ज्वलय है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर हमें जस्तु संधि करनी है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें इष्टुत्व संधि नहीं कर सकते। पहले जस्तु संधि का नियम लग रहा है। उद प्लस ज्वलय है यानी तय वर्ग है, तय वर्ग का यहाँ पर तीसरा वर्ण क्या है, द है। तो सबसे पहले जस्तु संधि, तय वर्ग का तीसरा वर्ण द ही है तो क्या हो जाएगा, द ही यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि जस्तु संधि में तीसरा वर्ण होता है। तो उद्ज्वलय हो गया जस्तु संधि में। अब यहाँ पर नियम लगेगा कि यहाँ पर जो द है, इस द के स्थान पे क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा। द के स्थान पे क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा। ऊपर हमने नियम को देखा, उसमें क्या था, दैवर्ग के स्थान पर, दैवर्ण के स्थान पर जयवर्ण आदेश हो जाएगा उसमें। तो शब्द बनेगा उज्ज्वल है, इष्टुत्व संधि में बनेगा। नेक्स्ट हम इसी में ही देखते हैं सत प्लस जन है यानी तय है। सबसे पहले जस्तु संधि करेंगे। तय वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा, द हो जाएगा। तो सद जन है बन जाएगा। अब यहाँ पे द है तो द के स्थान पे क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा। शब्द बन जाएगा सज्जन है, इष्टुत्व संधि में। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हरीश प्लस सेते। यहाँ पर जो स है, इस स का क्या हो जाएगा,
यानी दंतव्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द बनेगा हरिष्यते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कस प्लस चित। तो यहाँ पर भी क्या है, स है, दंतव्य सकार है, दंतव्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाएगा, शब्द बनेगा कश्चित। बहुत ही सिंपल संधि है और आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सारंगिन प्लस जय है। यहाँ पर जो न है, न के स्थान पे क्या हो जाएगा, न के स्थान पे हो जाएगा ण, यह हो जाएगा, न के स्थान पे क्या हो जाएगा, यह बोलते हैं इसको। तो शब्द बन जाएगा सारंगिन जय। यहाँ पर भी यह न के स्थान पे यह हो जाएगा, शब्द बन जाएगा सारंगिन जय है। ये तो हमने बहुत ही आसान तरीके से इस चुतु संधि को देखा है। सूत्र है स्तो चुना चु, यानी दंतव्य सकार और तय वर्ग इसमें स्थायी रहेंगे और इनके स्थान पर तालव्य सकार और चय वर्ग आदेश हो जाते हैं। इसी में ही हम अब नेक्स्ट संधि देखते हैं। नेक्स्ट जो संधि है वो है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि में देखिए सूत्र क्या है, ष्टुना ष्टुहु, ष्टुना ष्टुहु। अब ये संधि क्या कहती है, देखिए ष्टुत्व संधि दंतव्य सकार और तय वर्ग के आगे या पीछे, यानी ये दंतव्य सकार और तय वर्ग तो दोनों संधियों में क्या रहेंगे, स्थायी रहेंगे और इनके स्थान पर आदेश क्या हो रहे हैं, मूर्धन्य सकार और तय वर्ग का योग होने पर दंतव्य सकार और तय वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और तय वर्ग आदेश हो जाते हैं। यानी दंतव्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा, ये रहा दंतव्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा। और इसी में ही आगे देखिए तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग आदेश हो जाता है। तय वर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ग आदेश हो जाएगा, तय वर्ग आदेश हो जाता है। अब इसमें अपन पहला एग्जाम्पल देखते हैं, तद प्लस टीका। यहाँ पर क्या है, द है, तो द के स्थान पे क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा। सबसे पहले इसमें चरत्व संधि का कार्य होगा, तो तत् प्लस टीका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला वर्ण है, यहाँ पर तीसरा वर्ण है, यहाँ पर ट पहला वर्ण है, खर वर्ण है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर चरतु संधि का कार्य होगा, यहाँ पर चरतु संधि का कार्य होगा तो बनेगा तत् टीका। और फिर यहाँ पर लगेगी ष्टुत्व संधि का कार्य होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो तय है इस तय के स्थान पे क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा, शब्द बन जाएगा तट्टिका। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें उद प्लस डीन है बन रहा है, उद प्लस डीन है, तो यहाँ पर सीधा बन जाएगा द के स्थान पे क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, ये रहा ड हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा उड्डीन है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रामस प्लस षष्ठ। यहाँ पर जो स है इस स के स्थान पे ये स हो जाएगा, यानी दंतव्य स के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा, तो शब्द बनेगा रामस षष्ठ। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसी में ही देखिए चक्रीन प्लस ढोकसे। यहाँ पर क्या है, न है, तो न का क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा चक्रीन ढोकसे, ये न रहा, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पेस प्लस ताहा। अब इन एग्जाम्पलों को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स है, कौन सा सकार है, मूर्धन्य सकार है, ठीक है, और आगे तय है, तो यहाँ पर क्या है कि संधि कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि दंतव्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार होगा, मूर्धन्य सकार के स्थान पे दंतव्य सकार नहीं होगा, यानी यहाँ पर जो संधि कार्य नहीं हो रहा है,
इसलिए अगले पद में चलते हैं। अगला पद जो तय वर्ग का पहला वर्ण तय है, तो यहाँ पर जो तय है, इस तय के स्थान पर ये देखिए, तय के स्थान पे क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। तय के स्थान पे हो जाएगा तय, तो यहाँ पर शब्द बनेगा पेष्टाहा। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही, कृष प्लस न है। अब यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर स है, यहाँ पर संधि कार्य नहीं हो रहा है, तो न है, न के स्थान पे क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। शब्द बनेगा कृष्ण है। क्या बनेगा, कृष्ण है। नेक्स्ट इसी में ही देखते हैं, विष प्लस नुहु। तो यहाँ पर स है, इस स के स्थान पे स नहीं, ये स नहीं हो सकता, तो आगे संधि कार्य हो रहा है, न के स्थान पे क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा विष्णुहु। शब्द क्या बन जाएगा, विष्णुहु। तो ये थी अपनी कौन सी संधि, ष्टुत्व संधि। नेक्स्ट देखते हैं संधि अपन छत्व संधि। छत्व संधि देखिए, छत्व संधि में इसका सूत्र है सस छो अटी, यानी यहाँ पर जो अ है इसका अवग्रह चिन्ह हो जाएगा सस छो अटी। क्या बन जाएगा, सस छो अटी है, ये इसका सूत्र है। अब देखिए सूत्र क्या कहता है कि पदांत यानी पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए। पहले पद के अंदर किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है और इसके आगे दूसरे पद के अंदर स होगा, तो ये जो स है, इस स के स्थान पे 6 आदेश होगा और इस स के आगे, ये जो स है, इस स के आगे अम वर्ण होने चाहिए। अब अम वर्णों में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, स्वर आ जाएंगे, है, य, व, र, ल आ जाएगा और किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण होगा। एक बार दोबारा देखिए, इसको समझिए। पद के अंत में जो पहला पद रहेगा, पहले पद के अंत में किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आ सकता है और दूसरे पद के अंदर स होगा और उस स के स्थान पे 6 आदेश होगा और इस स के आगे अम वर्ण होंगे। अम वर्णों में स्वर हो सकता है, य, व, र, ल हो सकता है, या किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश यहाँ पर होगा या पंचम वर्ण हो सकता है। तो देखिए, पद के अंत में वर्गों के 1, 2, 3, 4 के आगे स्थित तालव्य सकार के स्थान पर, ये रहा तालव्य सकार के स्थान पर 6 आदेश विकल्प से हो जाता है। विकल्प की बात हो रही, यानी 2 रूप बनेंगे। यदि आगे कोई भी अम वर्ण हो तो या अट वर्ण, एक ही बात है, यानी यहाँ पर अम वर्णों में भी यही आएंगे और अट वर्णों में भी यही आते हैं। तो यहाँ पर कौन से वर्ण आदेश हो जाएंगे, अम वर्ण आदेश हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है जगत प्लस शत्रुहु। जगत प्लस शत्रुहु, यानी सबसे पहले द है, द तय वर्ग का तीसरा वर्ण है और आगे है स। यहाँ पर सबसे पहले चर्त्व संधि का कार्य होगा। चर्त्व संधि का जब यहाँ पे कार्य होगा तो यहाँ पर जो द है, इस द का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले चर्त्व संधि का कार्य होगा। अब यहाँ पर चर्त्व संधि के कार्य होने के बाद में यहाँ पर ष्टुत्व संधि का कार्य होगा, क्योंकि यहाँ पर द है तो द का
यहाँ पर जो तय है, इस तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश हो जाता है। इस चुत्व संधि अभी हमने पिछले संधि में पढ़ी है, इस चुत्व संधि, तो यहाँ पर तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर च हो जाएगा। अब देखिए इसमें आगे स है, आगे क्या है, स है, यानी नियम क्या कह रहा है कि पद के अंत में किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आना चाहिए। यहाँ पर च क्या है, प्रथम वर्ण है। आगे स्थित तालव्य सकार, ये रहा तालव्य सकार, तालव्य सकार के स्थान पर छ आदेश विकल्प से हो जाता है, यानी इस स के स्थान पे क्या हो गया, छ हो गया। शब्द बना जगत शत्रु, एक तो बनेगा जगत शत्रु, दूसरा बनेगा सीधा जगत शत्रु, दूसरा बनेगा जगत शत्रु। इस प्रकार से ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समझना है इसको। तद प्लस शिव है, यानी यहाँ पर सबसे पहले चर्तु संधि का कार्य होगा। ये जो द है इसके स्थान पे तय होगा, तो तत् शिव है पहले बनेगा, और इसके बाद में ये जो तय है, इस तय के स्थान पर च होगा, यानी तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश हो जाता है इस चुत्व संधि में, तो यहाँ पर च हो गया, तो तच्छ शिवः बना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर संधि कार्य हो रहा है। अब देखिए, ये जो छत्व संधि है इसका नियम क्या है, किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आना चाहिए। पहले पद के अंदर यहाँ पर च है, तो च वर्ग का ही पहला वर्ण है, और आगे है स, तो इस स का क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। तो ये जो पहला रूप बनेगा, पहला तो छत्व संधि में तत्शिवः बना है, और दूसरा रूप सीधा बन जाएगा तत्शिवः। तो इस प्रकार से हमने छत्व संधि को देखा है। दोस्तों, आप ये जो वीडियो है वो पूरा देखें, प्रत्येक वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह आने वाली एग्जाम के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।